चाचा वर्सेस भतीजे की लड़ाई में पेच कहां फंस सकता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में नाटकीय बदलाव प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। नए नए समीकरण चल रहे हैं। महाराष्ट्र के राजनीति में ऐसा उठापटक ठीक एक साल बाद देखने को मिल रहा है। एनसीपी में जिस तरह से भतीजा चाचा से अलग हो गए हैं और पार्टी के नाम और सिंबल पर दावा ठोक रहे हैं, ठीक ऐसा ही एक साल पहले एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से अलग होकर शिवसेना में दो फाड़ कर दिया था और पार्टी हासिल की थी। खैर, ये बात तो एक साल पुरानी हो गई, लेकिन हम बात करते हैं आज की लड़ाई की। आज की लड़ाई पवार वर्सेस पावर की लड़ाई हो गई है। अजित पवार और शरद पवार एनसीपी से अलग होने के बाद एक दूसरे को जैसे भी हो सकता है कमजोर कर रहे हैं। आंकड़ों में समझे तो 18 विधायक के साथ अजित पवार शिंदे बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं, जिसके बाद आनन फानन में सरकार में 9 मंत्री शामिल किए गए। अजित पवार का दावा है कि उनके साथ करीब 36 विधायक और भी हैं। एक पक्ष की माने तो ऐसा होता तो इतना हल्ला नहीं होता कि 36 विधायक उनके पास हैं। ये गुपचुप तरीके से कर लिया जाता। लेकिन दूसरे पक्ष की माने तो ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति में कुछ भी संभव है। एनसीपी के पास कुल 53 विधायक थे। 36 अजीत के पास ही चले जाएंगे तो शरद पवार के पास कितने बचेंगे? शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। क्या वो विधायकों को जाते देखते रहेंगे? ये तो वक्त ही बता देगा। अब समझते हैं कि पेच कहां फंस सकता है। पेच फंसने की सबसे ज्यादा उम्मीद वही है जिस पर सबकी नजर बनी हुई है। देखने वाली बात यह होगी कि दल बदल कानून से अजित पवार कैसे बच पाते हैं, क्योंकि नियम यह है कि दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 विधायकों को अजित पवार के साथ होना जरूरी है। आंकड़ों को समझे तो विधानसभा में एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं। इस हिसाब से 2/3 का मतलब है 36 विधायक। किसी भी एक पार्टी के पास 36 विधायक होने चाहिए। इनमें से 30 से 36 विधायक अजित पवार के पास होने का दावा किया जा रहा है। 36 से कम होने का मतलब साफ होगा कि खैर, क्योंकि अब शरद पवार के समर्थन में ज्यादातर विधायक आ रहे हैं, इसलिए आसान नहीं है डगर पनघट की। अगला पेच फंसेगा चुनाव आयोग के पास। चूंकि मुंबई में एकनाथ शिंदे के मामले में चुनाव आयोग ने जो प्रक्रिया दिया था वो यहां भी होने की संभावना लग रहा है। इसको समझते हैं, किसी भी राजनीतिक दल में टूट होने की स्थिति में उनके पास 2/3 के आंकड़े होने चाहिए। ऐसा होने पर पार्टी में वर्टिकल स्प्लिट होता है। वर्टिकल स्प्लिट का मतलब यह है कि सांसद, विधायक और कार्यकर्ताओं तक में टूट हो जाती है। जो बड़ा खेमा होता है उसको चुनाव आयोग मान्यता दे देता है। यह मान्यता दे सकता है। इस बात पर भी अजित पवार कितने सही बैठते हैं, यह देखने की बात होगी। सब ठीक हो सकता है अगर यह फैसला जल्दबाजी में नहीं ली गई हो तो, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा जहां भी किया है उनको सफलता ही हाथ लगी है। 1-2 उदाहरण हम छोड़ देते हैं तब। वक्त का इंतजार आपके साथ हमें भी है। देखते हैं अभी फिल्म कितनी बाकी है।